भक्तों का हार्दिक स्वागत है। दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय इसको श्रवण करें, जिसमें निशुंभ वध का प्रसंग है। इसको श्रवण करें और माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करें। मैं अर्धनारीश्वर श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उनका वर्ण बंधुक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश, वरद मुद्रा धारण करते हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है और वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्तबीज के वध के संबंध में रखने वाला देवी चरित्र, ये अद्भुत महात्म मुझे बतलाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया, उसे मैं सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज और दैत्यों के मारे जाने के बाद शुंभ निशुंभ क्रोध में की सीमा ना रही। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देखकर निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी के साथ और दौड़ा, और असुरों की प्रधान सेना थी उसके आगे पीछे, और पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओंठों को चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आगे आए। पराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातगणों के साथ युद्ध करने व क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया था। वे दोनों दैत्य मेघों की तरह बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों से चंडिका देवी अपने बाणों के समूहों से तुरंत काट देती थीं और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों को अंगों को चोट पहुंचाती थीं। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल को लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने चिक्षुर नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली, और उसकी ढाल भी उसके 8 चांद वाले चांद जड़े हुए थे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर की शक्तियाँ चलाईं। उनके सामने आने पर देवी ने चक्र से भी उनके टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने के समीप आने पर ही वह मुक्के की मार को से ही चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल के से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को ने फरसा चलाया। वह फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से उसे घायल कर धरती पर सुला दिया। भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और वह अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूहे आकाश को ढककर वह पाने लगा, और उसे आते देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुषी प्रत्यंचा को भी अत्यंत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही वह अपने घंटे के शब्द से, जो इस दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 200 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी को आहत किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द नष्ट हो गए। तदंतर शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो। शुंभ ने वहां जाकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उसे देखकर उस शक्ति को देवी ने बड़े ही भारी लूके के समान दूर हटा दिया। उसमें शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सभी शब्द
शांत शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों से देवी के चलाए हुए बाणों से शुंभ के भयंकर बाणों को सैकड़ों और हजारों टुकड़े हो गए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका शुंभ को शूल से मारा। उसके आहत और मूर्छित होने पर वह पृथ्वी पर गिर गया। इससे भी निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर उस बाणों से उन चक्रों को काट डाला। वह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर वेग से दौड़ा। उससे आते देख चंडिका ने तीखी तलवार से उसे धराशायी कर दिया और तलवार से उसकी गर्दन को शीघ्र ही काट डाला। तब शूल हाथ में ले लिया उसने और देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देखकर चंडिका ने बड़े वेग से चलाए हुए उसके शूल को छाती में छेद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर वह छाती से एक दूसरा महाबली और पराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकल आया। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी उठकर हंस पड़ी और खड्ग से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह और दाढ़ों से असुरों को गर्दन से कुचलकर खाने लगी और बड़ा ही भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवदूती भी अत्यंत अन्य देवताओं का भक्षण आरंभ कर दिया था। कौमारी शक्ति और विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो गए, धराशायी हो गए। बाराही की तूतन से आहत हो कितने ही पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी भी चक्र से दानवों को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। ऐन्द्री हाथ से टूटे हुए वज्र को भी कितने ही के प्राणों से हाथ धोना पड़ा। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ युद्ध में से भाग गए। कितने ही काली और शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण ने श्रावण के मनवंतर में कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण।